स्वागत है आपका जितेश जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलं कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारहारं भारहारं मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मा न स राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधय सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणीं काविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले बाके बिहारी महाराज की जय। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आइए संकीर्तन करते हुए ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कथा में प्रवेश करते हुए देवी और सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। जैसे
भीष्म पितामह जी का जो चरित्र रहेगा उस कथा में आज प्रवेश करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आदि कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वव्याधि सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन जटियान जगदैक बंधु करुणैक सिंधु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हुए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में बच्चे की रक्षा की। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उत्तरा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो सभी को प्रणाम करते हुए पांडवों को और द्वारिका जाने के लिए निकले। उस समय बुआ कुंती की भगवान कृष्ण से भेंट हुई, वार्तालाप हुई और कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान कुंती की स्तुति से प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि मैं और थोड़ा समय हस्तिनापुर में ही रहूंगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को अविचल भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण उनके स्तुति से गदगद हुए। एक समय भगवान श्री कृष्ण एकांत में राजा युधिष्ठिर को रोते हुए देखा, तो भगवान ने कहा, आप तो सम्राट हैं, इस समुचित पृथ्वी के आधिपत्य हैं, आप सार्वभौम हैं, आपके जैसा यश और कीर्ति और किसी की नहीं होगी, फिर आप क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर कहने लगे भगवान कृष्ण को कि ऐसे राज्य का क्या करूं, जिस सिंहासन पर बैठता हूं अपने स्वजनों के वध का स्मरण हो आता है, जब सोता हूं तो अपने कुरुकुल की विधवाओं का स्मरण हो आता है। इस राज्य का मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए राजा युधिष्ठिर के दुख की निवृत्ति के लिए सभी पांडवों को लेकर के वहां पहुंचे जहां कुरुक्षेत्र की पावन भूमि वहां पर पहुंचते ही जहां पर सरशैया पर पितामह भीष्म पड़े थे, उनसे मिलने अनेक राज ऋषि, देव ऋषि और देवता मिलने आए। तब पांडवों ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने सभी राज ऋषि देव ऋषियों का सत्कार किया। तब पितामह भीष्म पांडवों से कहते हैं, पांडव
क्या तुम इन्हें जानते हो? ये कौन है? तो सहदेव ने कहा कि ये हमारे मित्र। नकुल ने कहा ये हमारे हितैषी। भीमसेन ने कहा ये हमारे मंत्री है। और युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने कहा ये हमारे सारथी हैं। तब पितामह भीष्म पांडवों से कहने लगे, तुम इन्हें नहीं जानते हो। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकारोह सचिवम धूतम सौहृदादात सारथिम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, मित्र, परम हितैषी, सारथी समझ रहे हो, एष वै भगवान साक्षादातो नारायण पुमान। यह साक्षात आदि अवतार, आदि कारण, परम पुरुष भगवान नारायण है। तदेव देवो भगवान प्रत्यक्षताम कलेवरम यादिदम हिनोम्यम। प्रसन्नः सरुणलोचनोत्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजो। यही देवादिदेव श्री कृष्ण जब तक मैं अपने इस शरीर को छोड़ ना दूं तब तक वह प्रसन्न मुख से हंसते हुए चतुर्भुज रूप धारण कर मेरे सामने खड़े रहे। भीष्म पितामह ने जब इस प्रकार आज्ञा दी, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर पितामह भीष्म के सामने खड़े हो गए। क्योंकि भगवान का तो क्या कहना। वे तो कहते हैं मैं तो भक्तन हाथ बिकानो। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न पूछने पर पितामह भीष्म ने दान धर्म, राज्य धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म का संक्षेप में और विस्तार पूर्वक वर्णन किया। पितामह भीष्म इस प्रकार उपदेश दे ही रहे थे कि उसी समय वह पवित्र समय उत्तरायण का आ गया, जिस समय की प्रतीक्षा योगी करते रहते। पितामह भीष्म ने अपने मन को सभी ओर से हटाया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। हाथ जोड़ पुष्पताग्रह छंद में एकादश श्लोकों के द्वारा अपने एकादश इंद्र रूप पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति करने लगे। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसमुपगते क्वचिद् प्रहर्तुं प्रकृतिमुप्यैषुति यद्भव प्रवाह। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरकुकुलवृताननाब्ज विजय सखेरति रस्तु मे नवद्या। प्रभु त्रिलोकी में आपके समान सुंदर कोई नहीं है। श्याम तमाल के समान
सावरे शरीर पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर शोभायमान हो रहा है। मुख पर घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं। ऐसे श्री कृष्ण से मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को कह रहे हैं, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, फिर आपकी पुत्री कैसे हो सकती है। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, प्रभु, यह जो मेरी बुद्धि है यही मेरी पुत्री है। इसी का विवाह मैं आपसे करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपकी पुत्री की योग्यता क्या है। जब पुरुष और स्त्री विवाह से पूर्व संसार में एक दूसरे को देखने जाते हैं, तब लड़की वाले और लड़के वाले पहले पूछते हैं कि आपके पुत्र की योग्यता क्या है और आपकी पुत्री की योग्यता क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर पितामह भीष्म से पूछ लिया कि आपकी पुत्री की योग्यता क्या है। तो यह संसार का नियम है, योग्यता के अनुसार ही पुत्र और पुत्री का विवाह करते हैं। तो भगवान ने यही दर्शाया है। तभी पितामह से पूछा, बताइए आपके पुत्री की योग्यता क्या है। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु, यह तृष्णा से काम से रहित है, इसकी अपनी कोई कामना नहीं है। ऐसी अपनी बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, युद्ध में जब आप सारथी बने थे, उस समय अर्जुन की आज्ञा पाकर आपने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। तो प्रभु, उस समय मैंने आपकी एक चोरी पकड़ ली। प्रभु बोले, भीष्म पितामह, आप क्या कह रहे हैं। पितामह ने कहते हुए कहा, आपने शपथ ले रखी थी मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे, आपको शस्त्रों की भी क्या आवश्यकता है। जब अर्जुन युद्ध करता तो आप बैठे बैठे इतना सुंदर स्वरूप बना लेते कि शत्रु पक्ष का सैनिक आपको देखता तो देखता ही रह जाता। इसी अवसर को पाकर अर्जुन उसका वध कर लेता। बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष के सैनिक की आयु का हरण कर रहे थे आप। स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्त्ववाप्त लुप्तो रथस्था धृत रथ चरणो भयाचलत गुरु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। जब युद्ध के प्रारंभ में कुछ दिन व्यतीत हो गए और पांडवों का बल भी बाका नहीं हुआ, बाल भी बाका नहीं हुआ, उस समय मामा शकुनी की बहकाने पर दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह, आप पक्षपाती हैं। आपके हृदय में पांडवों के लिए अधिक स्नेह और प्रेम है, उनके प्रति आपका मोह अधिक है। अन्यथा आप जैसे परशुराम के शिष्य के सामने त्रिलोकी में युद्ध करने की सामर्थ्य इसमें है। पितामह भीष्म ने कहा, यदि ऐसी बात है तो
कल पांडव जीवित रणभूमि से नहीं लौटेंगे। जो पे वीर पारत को रथ नाम मिलाऊं धूरी, तो एक उरुवंश को अंश ही ना जानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के ना भेदे प्राण, तो एक ही कायर प्रणाम ही बखानिए। और दुर्योधन, तुम्हें यदि मृत्यु का भय है तो कल ब्रह्म मुहूर्त में अपने पत्नी भानुमति को आशीर्वाद के लिए मेरे पास भेज दो। भीष्म पितामह की बात सुनकर के दुर्योधन प्रसन्न हो गए, उत्सव मनाने लगा। यहां जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली, उन्हें नींद नहीं आई। दौड़ते दौड़ते धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। देखा तो युधिष्ठिर ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं युद्ध में पांडवों का वध कर दूंगा। यह सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा, जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की इस निश्चिंतता को देखा तो भीम के पास गए। देखा तो भीम मजे से भोजन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया भीम, यहाँ आप भोजन कर रहे हो, वहां पितामह भीष्म ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी है। भीमसेन ने कहा, किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, वो घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भैया भीम की इस मस्ती को देखा तो सोचा द्रौपदी चिंतित होगी। जब द्रौपदी के पास गए तो देखा द्रौपदी निश्चिंत हो सो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया, कहा, कृष्णा, तुम सो रही हो? वहां कल युद्ध में पितामह भीष्म ने तुम्हारे सौभाग्य को उजाड़ने की प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, आपके होते हुए मुझे क्या चिंता करनी, क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल पड़े। द्रौपदी की जुतिया बहुत आवाज कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने बगल में दबा दी। पितामह भीष्म के शिविर में पास पहुंचकर द्रौपदी को भेजा पितामह के शिविर में। कहा, तुम जाओ और 3 बार, जब तक वे 3 बार आशीर्वाद न दे दे, तब तक तुम उनके पांव छोड़ना नहीं। लेकिन मौन होकर जब वे द्रौपदी पितामह भीष्म के शिविर में भीष्म पितामह से मिलने के लिए उनके चरणों में झुकी, तो पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया।
सौभाग्यवती भव। इस प्रकार 3 बार आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी उठी और अपना चेहरा दिखाया। तब पितामह भीष्म बोले, तुम किसके साथ आई? तब द्रौपदी ने कहा, मैं अपने दासी के साथ आई। वो कहाँ है? बोला, वो शिविर के बाहर खड़ी है। शिविर के बाहर आके देखा तो पितामह भीष्म समझ गए। कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा द्वारा आपके छत्र छाया में होने के बाद भी इनका कोई बाल भी बाका नहीं। यह कहकर कर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, प्रभु कल युद्ध भूमि में आपसे मैं शस्त्र उठवाऊंगा। ये मैं प्रतिज्ञा लेता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं परशुराम का शिष्य नहीं। संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है जिसके पास आप स्वयं हो। इस प्रकार आज यदि हरहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनो सुतना कहावो। आज यदि मैंने युद्ध में श्री कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं अपनी माँ का पुत्र नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पाखत कहाँ हो ऐसी धारणा, ना राखो चित्त प्रण के विरुद्ध, पक्षपात ना विचार हूँ। बनो हूँ सारथी रथ हाकन मेरो काम, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारहूं। जो मैं एक बाप को सबल सपूत है हूँ, मैं काहूँ बाती अस्त्र करना दारे हूँ। पितामह यदि मैं एक बाप का पुत्र हूँ तो अस्त्र हाथ में धारण नहीं करूंगा। आज महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम भगवान पर अस्त्रों की बरसात की, लेकिन उन्हें कुछ भी न हुआ। भगवान मुस्कुरा रहे थे। फिर पितामह ने विचार किया। फिर पितामह ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ करी। ऐसे ऐसे बाण छोड़े कि सर्वत्र अर्जुन को पितामह भीष्म ही दिखाई देते। अर्जुन विहेल हो गए। भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु आप रक्षा कीजिए। अर्जुन की वेदना को देखते हुए बार बार अर्जुन कह रहे थे, माधव रक्षा करो, माधव रक्षा करो। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और कूद पड़े। रथ का पहिया उठा लिया। भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। पितामह भीष्म ने
धनुष को छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, कहा कन्हैया पहले ये बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं। श्री कृष्ण ने कहा भोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज मोहे, जन्म देने वाले जगत में अपार है। सिंधु खम्भ धरणी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लव बखानो मेरे अमित अवतार हैं। कहो कहे वसुदेव देवकी को लाल हूँ, वो कहे नंद यशोदा को कुमार हूँ। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप को हजार है। भीष्म पितामह ने अंत समय भगवान के रास का स्मरण किया, अपने प्राणों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन कर दिया। उस समय देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों से वर्षा और ढोल नगाड़े बजाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंचिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंचिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।
उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे जितेश जी। ठीक है, बहुत राधे अच्छा। राधे गुरु। हाँ, बहुत बढ़िया आपने प्रवचन किया है, लेकिन आज रुकना हो रहा था, कई बार आप रुके थोड़ा थोड़ा। जी गुरु। है ना, बाकी और तो हो सकता है कि अब जो अब ऐसा माहौल चल रहा है इस समय, अभी आपका शादी और उसका, है ना, बाकी आपका जी गुरुवर। हाँ, प्रवचन बहुत बढ़िया था। और इसमें ऐसा है ना कि हमको एक तार ऐसा जोड़ देना है कि जो श्रोतागण हैं वो एकदम तन्मय हो जाएं। हम जी रुकना गुरुवर। बिल्कुल ऐसे नहीं है। अब जैसे हम थोड़ा सा आपको बोल करके बताएं कि पितामह भीष्म भगवान के चरणों में अपने मन को समाहित किए हुए हैं। उत्तरायण का वह पावन समय आ गया जिसकी योगी लोग सदैव प्रतीक्षा करते रहते हैं। और वह भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुंदर एकादश श्लोकों में, पुष्पिताग्राक्षंद में, मानिए एकादश इंद्रिय रूप रूप पुष्प ही भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और वह क्या कर रहे हैं, आइए हम सब भी उनके साथ प्रभु का स्तवन करें। भीष्म पितामह कहते हैं, एते मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी यह मति बुद्धि रूपी पुत्री आपको सौंपना चाहता हूँ। आप इसको स्वीकार कीजिए। मैं आपका इनके साथ विवाह करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसमें और अच्छा प्रसंग है, ये है कि मैं पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तो पूछते हैं, भाई आपकी पुत्री है नहीं? फिर उन्होंने बताया कि यह मति रूपी बुद्धि रूपी पुत्री मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला है। बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 5-5 10 10 सेकंड थोड़ा सा रुकना हो रहा था। वहां पास हमको लगा कि वहां पास ऐसे प्रसंग पर थोड़ा रुकना नहीं है हमको। जी गुरुवर। हाँ, वो बाकी लय आप। पकड़ के चलना। हाँ, एकदम एकदम वो तार जुड़ा रहे। हाँ जी, शब्दों से शब्द जुड़ते रहेंगे तो जो लय होगी सामने वाले को सुनने की बुद्धि में प्रवेश बस 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 बस, कुछ और उनको सोचने का करेगी। जी समय ना गुरुवर। मिल पाए। जी गुरुवर। कामों का ध्यान न बढ़े, एकाग्र होकर के सुने। जैसे बस वाणी बस। गई है वैसे ध्यान मेरी हो रही है। हाँ हाँ, ये हम और अच्छे के लिए बता दिए। बाकी आपने अच्छा बोला, ठाकुर जी जी कृपा गुरु। से बहुत आपने इस पर चिंतन किया है, वो दिख रहा है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।